Hello everyone. I hope all of you are well, and today we will discuss about motion. ये आपकी टेक्स्ट बुक का 8 चैप्टर है। 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी, उसका 8 चैप्टर नाम क्या है जिसका? मोशन। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मोशन, चैप्टर का नाम भी मोशन है तो पता होना चाहिए हमें मोशन होता क्या है। मोशन इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन क्या है? जब किसी चीज़ की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? मोशन कह सकते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, मूड और डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? हमारे डिस्टेंस की टर्म में भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी हो सकती है। डिस्टेंस क्या है? टोटल जितना एरिया हमने कवर किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टकट। वो क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। क्या गया है कि जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे? इसकी वेलोसिटी पे, जो क्या है? सेम है या चेंज हो रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहेंगे? जब क्या है? जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल टाइम में 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अगले 1 घंटे में भी आपने क्या किया? टोटल दोनों घंटे का मिला के हमने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? 1 घंटे में पहले फर्स्ट आवर में हमने कवर किया 30 किलोमीटर, उसके बाद क्या हुआ? जो हमारी स्पीड थी वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है? क्राउड होता है रोड पे, जो स्पीड है हमारी बाइक की, कार की, बस की, वो क्या हो जाती है? कम या ज़्यादा। अगर क्राउडेड है तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर क्या है? क्लियर है, रोड क्लियर है, तो हमारी स्पीड क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या है? वो डिस्टेंस जिसको हमने एक यूनिट टाइम में कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे स्पीड। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? स्पीड की जगह पे क्या लगाना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इनके फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है या टाइम टेकन दे रखा है, तो आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं? आपको लर्न करने हैं। जो डेफिनेशन है वो भी यहीं से है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला और डेफिनेशन दोनों चीज़ याद हो जानी चाहिए, आसान है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? कि जो वेलोसिटी है वो कितना चेंज हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स। जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन। जो कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसको हम 3 इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या है? 3 इक्वेशन है। अब देखते हैं इन इक्वेशन में v, u, at, s इनके क्या मीनिंग है। u is initial velocity, v is final velocity, a is uniform acceleration, s is distance and t is time taken। ये थे हमारे तीनों इक्वेशन में जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनके एब्रिवेशंस। नेक्स्ट इज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स ऑल अबाउट मोशन। आई होप आपको सब टॉपिक्स डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहीं आंसर दे दूँगी, नहीं तो उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।